बल्क ड्रग पार्क ऊना ये मात्र एक उद्यम हब नहीं बल्कि हिमाचल के उद्योग जगत खासकर फार्मा उद्योग में उल्लेखनीय भूमिका निभाने जा रहा है। बल्क ड्रग पार्क जयराम ठाकुर से लेकर आज की वर्तमान सुखविंदर सिंह सरकार की कोशिशों का ही नतीजा है कि 2071 करोड़ की ये परियोजना हिमाचल में धरातल पर उभरती हुई दिखने लगी है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा अनुदान के रूप में 996.75 करोड़ रुपए और राज्य का योगदान 1074.55 करोड़ रुपए है और अब तक 330.54 करोड़ रुपए प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें से केंद्र से 225 करोड़ रुपए और राज्य से 105.54 करोड़ रुपए शामिल है। हिमाचल नहीं पूरे भारत में दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग तो होती थी, लेकिन दवाइयों का मूलभूत सामान चीन आदि देशों से इंपोर्ट होता था और इस कारण ना तो केवल दवाओं के निर्माण में बल्कि इसकी कीमत भी उसी प्रकार से ही तय होती थी और इसी बड़ी फार्मा इंडस्ट्री के लिए भारत में इस तरह का कोई प्रावधान ही नहीं था कि उसकी मांग को पूरा करने के लिए रॉ मटेरियल भारत में ही बन सके। इसकी पहल सबसे पहले 2016 में तत्कालीन रसायन मंत्री अनंत कुमार ने बद्दी में एक औद्योगिक कार्यक्रम में की थी कि अब बल्क ड्रग पार्क भारत में बनाए जाएंगे, लेकिन अनंत कुमार के निधन के बाद ये बात कागजों में ही सीमित होती नजर आई। फिर कोरोना का दौर आया और उस समय इसकी महत्वता का पता चला जब बाहरी देशों से दवाओं के मूलभूत स्रोत इकट्ठे करने पड़ते थे और फिर उसके बाद बल्क ड्रग पार्क बनाने की कवायद भी शुरू हुई और पूरे भारतवर्ष में ये मात्र 2-3 ऐसे बल्क ड्रग पार्क बने थे जहां पूरी तरह से दवाइयों के लिए रॉ मटेरियल आ रहा था। केंद्र सरकार ने बल्क ड्रग पार्क के लिए राज्य सरकारों से कड़े पैमानों में पहले तो रिपोर्ट मांगी और वो भी अंकों सहित, यानी जो ड्रग पार्क बनाने के लिए पैमाने रखे गए उसमें पोर्ट, एयरपोर्ट, ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था, सुविधा, मशीनरी, जमीन, ईंधन, पानी, बिजली, रेल आदि का संचार, आसपास की आधुनिकता देखी गई और हर चीज के अंक थे, जिसमें तमिलनाडु, गुजरात जैसे बड़े राज्य भी कंपटीशन में थे, जहां बड़े बड़े एयरपोर्ट, पोर्ट, सड़क सुविधा और जमीन की कोई कमी नहीं थी। लेकिन ऐसे में हिमाचल में बल्क लाने की कवायद अपने आप में एक चुनौती थी। उद्योग विभाग की टीम काम में जुटी, पर बेसिक चुनौतियां तो थी, जैसे एयरपोर्ट, पोर्ट, पर उसके मुकाबले में सस्ती जमीन, सस्ती बिजली, सस्ते पानी की अच्छी उपलब्धता से ज्यादा अंक हिमाचल ने जुटाए और बल्क ड्रग पार्क हिमाचल को मिला। और ऊना के हरोली में जो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में पड़ता है, वहां बिडिंग के जरिए बल्क ड्रग पार्क हासिल किया। इतनी सारी प्रतिस्पर्धा के बाद हिमाचल को इतनी बड़ी परियोजना मिली, जिसमें केंद्र के साथ प्रदेश सरकार, जो चाहे तत्कालीन हो या वर्तमान सरकार, सभी का बहुत बड़ा हाथ रहा। तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और उद्योग मंत्री विक्रम सिंह के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के उद्योग विभाग ने 3 अक्टूबर 2022 को भारत सरकार के फार्मास्यूटिकल विभाग को बल्क ड्रग पार्क की डीपीआर प्रस्तुत की थी, जिसके बाद अक्टूबर में ही केंद्र ने इसको मंजूरी भी दे दी और जिसका अनुमानित निवेश 10,000 करोड़ रुपए और रोजगार सृजन ही लगभग 30,000 करोड़ होने वाला है। अब सरकार के बदलते ही बाद में सुखविंदर सिंह सुक्खू जो मुख्यमंत्री बने, तो इस प्रोजेक्ट को प्राथमिकता के तौर पर बढ़ाने की बात उन्होंने भी कही। मुकेश अग्निहोत्री ने भी दम भरा कि युवाओं के रोजगार के लिए हिमाचल में औद्योगिक तरक्की के लिए कांग्रेस इस कार्य को आगे चलाएगी। 13 फरवरी 2023 को बल्क ड्रग पार्क को कंपनी के रूप में कॉर्पोरेट मंत्रालय में रजिस्टर भी कराया और वर्तमान सरकार ने ही दिल्ली में केंद्रीय मंत्री के समक्ष बल्क ड्रग पार्क को पैसा देने के लिए बात भी रखी और शिलान्यास के बाद केंद्र से बजट डलवाने को भी दबाव बनाया। और मजे की बात इसमें यह है कि केंद्र में भी ये विभाग जगत प्रकाश नड्डा के पास है, जो खुद हिमाचल से संबंध रखते हैं और प्रदेश सरकार की ओर से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान खुद दिल्ली उनसे मिलने गए थे और इसके लिए जेपी नड्डा ने भी सैद्धांतिक तौर पर इस परियोजना के लिए हामी भर दी थी। ऐसे में यह घटना एक उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में देखी जा सकती है, जहां केंद्र में भी हिमाचल के नेता ही राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश के लिए इस बड़ी परियोजना की अगुवाई खुद कर रहे थे और उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान भी इसके लिए उत्सुक नजर आए कि हर तरह की एनओसी से लेकर मंजूरियों तक जल्द से जल्द प्रावधान करवाने का कार्य किया। और यही नहीं, बल्क ड्रग पार्क हेतु बिडिंग के लिए आई दिक्कतों को दूर करने का काम भी उद्योग मंत्री ने किया। कई बार फिजिकल और वर्चुअल मीटिंग से कंपनियों के संशय भी दूर किए।
वन विभाग द्वारा सारी एनओसी 14 जून 2024 तक जारी हो गई थी। इसके बाद 1 अगस्त 2024 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संदर्भ की शर्तों को भी मंजूरी मिली, जिसके बाद 29 जनवरी 2025 को एक विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक हुई। उसके बाद उप समिति द्वारा साइट का दौरा भी 30 अप्रैल को किया गया और अब बिजली, पानी, मशीनरी आदि उपकरणों का बुनियादी ढांचा तैयार करने के काम के लिए 697 करोड़ के टेंडर भी टेक्निकल अप्रूव हो चुके हैं और कार्य युद्ध स्तर पर चलने की तैयारी है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता वाली इस हाई पावर कमेटी ने ऊना जिला में बनने जा रहे बल्क ड्रग पार्क के लिए 984 करोड़ के अन्य टेंडर भी मंजूर किए हैं और अधिकारियों को भी निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश मिले हैं और इसमें सभी अधिकारियों की अग्रणी भूमिका भी है। और इन्हीं सिलसिलों के चलते बल्क ड्रग पार्क के लिए 948 करोड़ रुपए मंजूर हो गए। जाहिर है तत्कालीन डबल इंजन की सरकार के चलते जो ड्रग पार्क की कल्पना हिमाचल की झोली में गिरी थी और वर्तमान सरकार के प्रयासों से ये सच होता दिख रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में हिमाचल के लिए ये बड़ी उपलब्धि है। पार्क सारी आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ पर्यावरण संबंधी मानकों, चाहे सीईटीपी हो, चाहे पॉल्यूशन कंट्रोल करने के यंत्र हो, सीवरेज की सुविधाएं हो, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सभी को लगाया जाएगा। बल्क ड्रग पार्क की खास खूबियां भी है कि ये इको फ्रेंडली है, जहां जीरो डिस्चार्ज होगा। सेफ्टी नॉर्म्स के लिए हिमाचल सरकार की ओर से अलग से केंद्र बन रहे हैं और ये फार्मा उत्पाद की लैब में प्रॉपर टेस्टिंग होगी और यही नहीं, लगभग 30,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। बल्क ड्रग पार्क हासिल करने की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अगर हिमाचल सफल हुआ है तो इसके लिए उद्योग विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारियों का भी योगदान रहा है, जो फार्मा क्षेत्र में अब हिमाचल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला है, जो केवल उद्योग विभाग ही नहीं बल्कि हिमाचल के युवाओं के लिए भी रोजगार के अवसरों के साथ फार्मा उद्योग के कायाकल्प के लिए भी एक मिसाल बनेगा। और इस तरह की बड़ी परियोजनाएं एकदम से नहीं आती, सरकारें बदलती है, लेकिन सभी के साझे प्रयास से ही इस तरह की परियोजनाएं धरातल पे आती है और इसके लिए राजनीति से परे सकारात्मकता होनी जरूरी है, क्योंकि ऐसे बिरले प्रोजेक्ट जो किसी भी राज्य को बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और जहां सत्ताधारी और विपक्ष दोनों ही परियोजना को बढ़ावा देने के काम करते हो, तो ऐसे में अगर कोई ऐसी परियोजनाओं का अहित सोचे या पूरा ना होने का प्रयास अगर करते हैं तो वो तत्व बिल्कुल भी समाज हितैषी नहीं हो सकते और वे न केवल हिमाचल का विकास रोक रहे हैं बल्कि सामाजिक रूप से भी जनता की तरक्की को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। खबर नाउ के लिए कमल ठाकुर की रिपोर्ट।